एक्वेरियंस, लेट्स सी 4 सितंबर 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आज आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आज के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो गाइडेंस है ये आपकी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हो सकता है या ये आज के दिन यानी 4 सितंबर 2023 के लिए हो सकता है। सो लेट्स चेक कुंभ राशि के क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं आज के लिए 4 सितंबर 2023। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर 4 सितंबर 2023। All right, so we have number 22, then we have number 39, okay, 12 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड देन वी हैव नंबर 34 एंड 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियंस। सो यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं आज के, लेट्स चेक। बॉटम में है वाओ माय फेवरेट, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, नंबर 11। ये कार्ड इतनी बार आता है और मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा ये भी मेरे से बोलता है क्योंकि लिटरली ये कार्ड मेरा फेवरेट है। इस कार्ड को देख के मैंने ये डेक मंगाया था, सिर्फ इस कार्ड को देख के मुझे सिर्फ यही कार्ड की इमेज दिखाई देती थी। तो नंबर 11 और 2 अगेन यहाँ पे डबल 2 है, ट्रिपल 2 आज के दिन आपको बहुत देखने को मिल सकता है। ट्रिपल 2 का नंबर जो है वो बेसिकली आपको आपका पाथ दिखाता है, एक राइट डायरेक्शन का नंबर है। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं एक राइट डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन आपकी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप उस पर जाएं, पहला मैसेज। दूसरा गाइडेंस इस कार्ड से ये है कि अगर चीज़ें डार्क हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत डार्क नाइट में हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी है और यूनिवर्स में तो रात भी आएगा, दिन भी आएगा, सूरज अपने टाइम से उगेगा, चंद्रमा अपने टाइम से आएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आप हो जो हो, आप बेसिक हो, आप मेन कैरेक्टर हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत डलनेस हो गई, बहुत डिप्रेशन हो गया, बहुत परेशान हो लिए, तो खड़े हो और अपनी लाइफ में एक सन पेंट करो। ये जो सन पेंट का कार्ड है ये एक्चुअली में आप सब जानते हो कि सन पेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई कागज़ पेन लेके सन को पेंट करना है। सन क्या है? सन हैप्पीनेस है। सन क्या है? सन एक नए डे की बिगनिंग है। सन क्या है? सन एक रोशनी है। सन क्या है? सन एक फिर से जीने का एक वो है कि चलो ख़त्म हुई रात, अब वापस से शुरू करनी है दिनचर्या। तो आप अपनी लाइफ में ये चीज़ खुद से क्रिएट कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि कोई ड्राइंग करनी है या ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत स्पेसिफिक करना है, बस अपने आप को इस एनर्जी में लेके आना है कि अब रात ख़त्म हो गई, अब डलनेस ख़त्म हो गई, अब डार्क साइड ऑफ लाइफ ख़त्म हो गई, आज से मेरे लिए नया दिन शुरू है और मुझे उस तरह से जीना है, ये करना है आपको। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पहला मैसेज है वो है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज कि एक हाथ है और वो कठपुतली जैसे उसमें डांस कर रही है और ये एक बुक है। ये कार्ड आपको कह रही है सो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपनी बुक की राइटर हो, ये आपकी लाइफ है। अब आप अपनी लाइफ में किसी को मान लो अपनी स्टोरी सुना रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में ये हूँ, मैंने ये किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ये किया। तो यहाँ पे या तो मैं ये बोलूँ कि मैंने ये किया, या फिर मैं ये बोलूँ कि फिर उसने मुझे ये कहा तो मैंने ये किया, फिर इसने मुझे ऐसे कहा तो मैंने वो किया। कौन सी स्टोरी आप अपने लाइफ में अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को या लाइफ में किसी को भी सुनाना चाहोगे या अपने आप को सुनाना चाहोगे? डेफिनेटली आपने क्या किया। लोग यही जानना भी चाहेंगे कि आपने अपनी बुद्धि से क्या किया, तब तो वो आपकी लाइफ है। अगर आपने किसी और के कहने पे किया तो फिर वो आपकी लाइफ कैसे है? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं कुंभ राशि, ठीक है? तो उस कंट्रोल को कम करो, धीरे धीरे ख़त्म करो, क्योंकि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है तो आप जो खुद हो वो सामने ही नहीं आ रहे। हो सकता है आप लोगों के सामने कहते हो कि मैं बहुत हंसती खेलती पर्सनैलिटी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉजिटिव वाइब्स में रहना, और आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कहीं आने जाने ही नहीं देते। तो आप तो पॉजिटिव वाइब्स देते हुए किसी को दिख ही नहीं रहे हो,
और आप कहते हो आप हंसते खेलते हो, आप तो लग ही नहीं रहे, आप तो आते जाते ही नहीं हो, हंसते खेलते कहाँ हो, अपने कमरे में। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो आप नरेटिव्स देते हो, जो आप सोचते हो, या आप अपनी स्टोरी अगर किसी को बताओ, तो जो आप बताओगे और जो हो रहा है उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। रीज़न ये है कि आप अपनी लाइफ को अपने तरह से चला ही नहीं रहे। आप दूसरों को तो उपदेश दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, पर खुद के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हो उस चीज़ को। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सेकंड कार्ड है रेन ड्रॉप्स, जो कि कह रहा है टेक ए चांस ऑन दैम। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, ठीक है, अब अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो मैं सबके लिए ये मैसेज है ये नहीं कहूँगी, आप अपने इंट्यूटिवली इस मैसेज को लीजिए कि आपके लिए है या नहीं। तो कोई अगर आपके लाइफ में पर्सन है, वो आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, वो एफर्ट डाल रहा है आपके लिए, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि शायद ये सही नहीं है, पता नहीं ये सही है कि नहीं है, या कोई ऑफ़र है आपकी तरफ, आपको लग रहा है मैं लूँ या नहीं लूँ, पता नहीं इसमें आगे क्या होगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि टेक चांस ऑन दैम। इसलिए नहीं लो इस चांस को कि वो अच्छा ही होगा, इसलिए चांस लो कि ठीक है ना, रिस्क लेते हैं। लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आज की सिचुएशन अगर बहुत अच्छी है, देन कुछ मत करो, एन्जॉय करो। अगर आप आज को एन्जॉय कर रहे हो, अगर आप आज भी तकलीफ़ में हो और एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक ऑफ़र आपको मिल रहा है, तो इसमें किसी कार्ड से पूछने की या किसी सिचुएशन में सोचने की ज़रूरत क्या है। अगर आप आज से सेटिस्फाइड हो, देन कुछ मत करो। सेटिस्फाइड हो तो सेटिस्फाइड हो, अगर डिससेटिस्फाइड हो तो नए ऑप्शंस की तरफ जाने में क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है 1 महीने के लिए और सेटिस्फेक्शन मिल जाए, फिर कुछ ख़राब हो जाए, फिर तीसरी ऑप्शन को ढूंढना। मतलब हम लाइफ में इतना सेफ खेलना चाहते हैं और सेफ रहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ को तो हम इसीलिए मिस कर देते हैं कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि वो हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं। तो यूनिवर्स आज के दिन तो आपको यही कह रहा है कि आप उन पे चांस ले सकते हो। अगेन कह रही हूँ, इसका आउटकम क्या है ये गाइडेंस नहीं कह रहा आपको, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है आपके लिए, ये गाइडेंस है कि आप ले सकते हो चांस। और लास्टली वी हैव यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके इंट्यूशन अगर आपको पहले से ही कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, कुछ बता चुके हैं, तो उन पे ट्रस्ट रखो। हो सकता है इस ऑफ़र को आप पहले भी लेना चाहते हो, इन लोगों पे आप पहले भी ट्रस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। तो आपके पास ये आंसर पहले से ही थे। ये लोग कौन है जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पहले से ही पता है। आपको सन को पेंट करना है, आपके अपने डिप्रेशन को आप खुद ख़त्म कर सकते हो, ये आपको पहले से ही पता है। सो जितने भी सवाल आपके मन में हैं, वो सब आपके आंसर्स आपके मन में हैं। आपको पता है कुंभ राशि कि आपको क्या करना है क्या नहीं, बस आप शायद उनको सुन नहीं रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की तरफ ध्यान दो, अपनी सिचुएशन की तरफ ध्यान दो, यूनिवर्स आपसे क्या कह रहे हैं। ऑलराइट, ये हैं आपके लिए आज के मैसेजेस। सो नई चीज़ों की तरफ, नए ऑफर्स की तरफ आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में आपको खुद चेंज लेके आना है, तो अपने नरेटिव्स को जो भी बोले हैं उन पे स्टैंड लो। लोगों के कंट्रोल को ख़त्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कंट्रोल को ख़त्म करो। एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता में जियो, को डिपेंडेंसी में मत रहो। और जो भी सवाल आपके हैं उनके जवाब आपके अंदर ही हैं, तो उनको बाहर मत ढूंढो या लोगों से मत पूछो। लोग आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे, आपको खुद आपके सवालों के जवाब अपने आप से मिलेंगे। लेट्स सी आज का मास्टर कार्ड क्या है गाइडेंस में। 4 सितंबर 2023, एक्वेरियंस। Wow, we have green Tara. Start delegating. Ask others to help you, including me, instead of trying to do everything by yourself. So यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, बॉटम में अनडाइंग लव है। सो यहाँ पे पहला मैसेज तो यही है कि भाई अगर आप कुछ कर रहे हो तो लोगों से मदद ली जा सकती है। आप अकेले सुपरमैन सुपर वुमेन बनने की कोशिश मत करो आज के दिन। लोगों की मदद लो, लोगों से बातचीत करो, लोगों से सिचुएशन को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हो। करो अपने मन की, बट सुनो सबकी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आपके बर्डन बांटें, जो आपको हेल्प दे सकें, तो आप ग्रीन तारा माँ का मेडिटेशन करो, उनसे बात करो, उनके साथ रहो, आपको 101% अच्छा फील होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीन तारा माँ
मतलब इस चैनल पे एक मेडिटेशन है ग्रीन तारा माँ का, आप सर्च करोगे तो, और वही ब्लेसिंग्स दे रही हैं यहाँ पे सबको। तो आप भी शुरुआत करें। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं फिर से कहूँगी कि हम करते हैं जब कोई नई चीज़ होती है फिर हम भूल जाते हैं। तो अगर आप भी भूल गए हो तो दोबारा से ग्रीन तारा माँ को याद करो। बहुत ही सरल सा इनका मंत्र है और बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट करती हैं आपके, दिल से करोगे तो, फेथ से करोगे तो। एंड वी हैव अनडाइंग लव इन बॉटम, द लव यू हैव शेयर्ड इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। सो यहाँ पे है टेक चांस ऑन दैम और द लव यू हैव शेयर्ड इज एटर्नल। तो अगर आपके पार्टनर से लड़ाई हुई है, मैं तब सिर्फ इतना सा मैसेज गाइडेंस दूंगी आज आपको इस कार्ड से और इस कार्ड को मिला करके, क्योंकि ये बॉटम एनर्जी है कि अगर आपकी कोई लड़ाई हुई है, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आई है जहाँ आपको लग रहा है कि प्यार नहीं है या पार्टनर सही नहीं है या ये कनेक्शन सही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि प्यार कभी सिचुएशनल नहीं होता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट किया जाता है, सही और गलत कर्म किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी से प्यार है या किसी को आपसे प्यार है और आप ये सोचते हो कि आपसे ये गलती हो गई, अब वो प्यार नहीं करेगा, या आपको लग रहा है कि अब आप उससे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि उसने ये ऐसा कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता। जो प्यार होता है वो अनडाइंग होता है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा रह जाता है। ये हो सकता है कि गलती कभी कभी इतनी बड़ी होती है कि हम माफ़ी नहीं दे पाते, बट फिर भी प्यार रह जाता है ज़िंदगी भर मन में, और कभी कभी हमें माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। सो वो आप पे है कि आप क्या करते हो। बट आपको ये कार्ड गाइडेंस यही दे रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि सिचुएशन ख़राब है तो अब प्यार ख़त्म हो गया, तो नहीं, प्यार हमेशा लाइफ में रहता है। अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो इस प्यार को अपने आप से करना शुरू कर दो। अगर आप माफ़ कर सकते हो तो फिर से सामने वाले से प्यार करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे चांस लेने की बात कर रहे हैं, तो आप चांस ले सकते हो सामने वाले पे अगर आप किसी लव कनेक्शन में हो तो। ऑलराइट, सो ये हैं आज के मैसेजेस। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।